हरियाणा में साइबर सिटी के नाम से जाने जाने वाला गुरुग्राम अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। हरियाणा सरकार को मिलने वाली आय का 60% हिस्सा गुरुग्राम से आता है। गुरुग्राम एक ऐसा शहर जो दिल्ली से सटा होने के कारण यहाँ पर खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें इस बात का सबूत है कि यहाँ की जमीनों की कीमतें भी उतनी ही ऊंची हैं। हर कोई गुरुग्राम में आशियाना बनाना चाहता है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ये शहर अपनी दुर्दशा पर आंसू क्यों बहा रहा है। चाहे वो जलजाब की बात हो या कूड़े के अंबार की, जो इस शहर को बदसूरत बना रहे हैं, ये सब हम नहीं बल्कि इस शहर में बसने वाले लोग कह रहे हैं। इस शहर में हर दिन कोई ना कोई बड़ा वीआईपी आता है और राजनेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस है। आज हम आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं और इस शहर की सच्चाई सामने रखेंगे कि कैसे करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हालत गंभीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। गुरुग्राम में जगह जगह कचरे के ढेर और जल भराव से साइबर सिटी की कई बार फजीहत हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला फ्रांसीसी महिला मैथिडे आर से जुड़ा है। मैथिडे आर लंबे समय से गुरुग्राम में रह रही हैं और उन्होंने एक भारतीय से शादी की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुग्राम की कुछ फोटो डालकर अपनी भड़ास निकाली है। लोकल अथॉरिटी से मैथिडे इतनी गुस्सा है कि उसने गुरुग्राम की तुलना सूअर के घर से कर डाली। उनका कहना है कि यहाँ रहना पूरी तरह अभिशप्त है। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि लोग अच्छा जीवन जीने के लिए टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे से अफसरों के महल बन रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ संजीव कपूर ने भी गुरुग्राम के सेक्टर 44 में सड़क किनारे फैले कूड़े की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था कि ये शर्म की बात है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी इसे लेकर अफसरों को फटकार लगा चुके हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनको इस साइबर सिटी में रहने में शर्म आती है। सरकार भारी मात्रा में टैक्स तो लेती है, लेकिन जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाती। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाकी और तमाम लोगों का क्या कहना है। साइबर सिटी को देखकर लोगों में निराशा और गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांसीसी महिला का कहना है कि लोग सोच रहे हैं कि बेहतर जिंदगी के लिए वे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उससे किसी और का महल बन रहा है। ये स्थिति कब तक रहेगी? नगर पालिका कब तक पुराने जमाने की मशीनों और कचरा प्रबंधन प्रणालियों का इस्तेमाल करती रहेगी? हमारी गायों को मारती रहेगी और सदियों से पोषित प्रकृति को प्रदूषित करती रहेगी, जबकि हमारे पड़ोसी देश अच्छे प्रबंधन, निवेश, पर्यटन और भ्रष्टाचार मुक्त नीति की बदौलत स्वच्छता और विकास में फल फूल रहे हैं। फ्रांसीसी महिला मिथेट के बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में गुरुग्राम में रहना सही है? क्या पर्यटक यहाँ घूमने आ सकते हैं? जब गुरुग्राम में रह रहे लोगों को सरकार उनकी मूलभूत सुविधाएं ही नहीं देगी, तो फिर कैसे विकास होगा? गुरुग्राम में रहने वाले लोग तो अब अपने घर से निकलने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। क्या पता नालियों की गंदगी से पूरे रोड को सराबोर कर दिया गया हो, कूड़े के ढेर पर आवारा पशु मुंह मार रहे हो, या फिर बरसात से सड़क पर पानी भरा हो और जाम की स्थिति उत्पन्न हो। गुरुग्राम के हालात पर केवल फ्रांसीसी महिला मिथडे ही नहीं, बल्कि 18 दिन पहले गुरुग्राम में सड़कों पर फैले कचरे को लेकर जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ संजीव कपूर ने अधिकारियों पर तंज कसा था। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सेक्टर 44 में सड़क किनारे फैले कूड़े की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था कि महीनों बाद स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। शर्म की बात है, नगर निगम गुरुग्राम और उपायुक्त को ना तो इस धरती का सम्मान है, न टैक्स देने वाले नागरिकों का और ना ही गायों का, और आप हरियाणा में डिज्नीलैंड बनाना चाहते हैं। हास्यास्पद। इसी के साथ संजीव कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग करते हुए तत्काल हस्तक्षेप की अपील की थी। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी जी कृपया कुछ कीजिए।
विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं है। इस दुर्दशा पर केवल स्थानीय निवासी ही नहीं बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी बोल रहे हैं। करीब 2 माह पहले राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम की वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान न होने पर अधिकारियों को खूब फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जल भराव के कारण शहर की इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अधिकारियों से सवाल किया था कि आखिर हर साल एक ही समस्या क्यों दोहराई जाती है, जबकि इसके समाधान के लिए पहले से योजनाएं बनाई जाती हैं। इस बार अधिकारी मॉनसून से पहले ही तैयारी पूरी कर लें ताकि गाज न गिरे, लेकिन अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी और हालात वहीं बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि हरियाणा की पहचान बना गुरुग्राम इस तरह बदतर हालत का शिकार होता रहेगा या कोई जमीनी सुधार हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ये खबर कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।